सेवा जोहार। 25 फरवरी 2021 को अभी नाइट हो रही है 2:38। इतनी रात हो चुकी है और अभी हम वही लगातार हम आदिवासी समाज के बीच में, हमारे कोयतुर समाज के बीच में लगातार काम कर रहे हैं। और इतनी रात को 2 बजे रात को आज लाइव आया हूं मैं। एक अभी कार्यक्रम से आए हम चौरी, इस वक्त हम खड़े हैं चौरी ब्लॉक, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश में। साथियों, मेरा लाइव आने का सबसे बड़ा मकसद है ये था, और ये बताना चाह रहा था आज लाइव के माध्यम से कि जो हेमंत सोरेन जी ने विदेश का जो कॉन्फ्रेंस, हार्वर्ड कॉन्फ्रेंस जिसे हम कहें, उसमें एक बात रखी थी कि आदिवासी समुदाय अपनी बोली, भाषा और संस्कृति को संरक्षण करने के लिए अपना अलग धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि 5वीं अनुसूची लागू करो करके। तो जब ये बात जैसे ही सुने तो हमारे यहाँ आदिवासी जो विरोधी है, यहाँ पर कहा ये भारत में, इंडिया में जो मीडिया है जो आदिवासियों के विरोध करे, उनके हक अधिकारों का विरोध करे, वो उसने कहा कि इसका विवादित बयान है। और कई लोगों ने ये कहा कि देश का आंतरिक मामला है। उन तमाम लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, ये देश का कोई आंतरिक मामला नहीं है। हमारे लोग 70 साल से कई लोग मर गए, गड़ गए यहाँ पर, सिर्फ 5वीं अनुसूची को लागू करने के लिए, अपनी भोली भाषा को सम्मान के लिए, अपने अलग पहचान के कोड के लिए। देश आजाद नहीं हुआ था उसके पहले हमें अलग एक पहचान थी, एक कॉलम के माध्यम से हमें अलग पहचान दी गई थी। लेकिन आज क्या कारण है कि आज 7 दशक बीत गए, 70-72 साल हो गए, उसके बावजूद भी आदिवासी अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। हेमंत सोरेन ने जब ये बात बोले, मुख्यमंत्री झारखंड के, उन्होंने ये बात बोले, उनका हम तारीफ करते हैं, सैल्यूट करते हैं। लेकिन कहां मर गए वो पूरे भारत के आदिवासी विधायक, सांसद, मंत्री, जब पूरी मीडिया और जो आदिवासी विरोधी लोग वो सीधा हेमंत सोरेन जी के ऊपर गलत टिप्पणियां ट्विटर, फेसबुक में हर जगह बोल रहे हैं। उनके समर्थन में कितने आदिवासी उतरे? क्या उनका जमीर मर गया है? क्या उनके रगों में अपने आदिवासी समाज का खून नहीं दौड़ रहा है? इतने विधायक बीजेपी कांग्रेस में मरे पड़े मुर्दे हैं ये सब। इतने सालों से आज भी देखो, बबीता बेलोसा 5वीं अनुसूची लागू करने के लिए ग्राम सभा किस प्रकार से ली जाती है, रूढ़ी प्रथा क्या है, इसको समझा रही थी वो बंदी, आज वो जेल में है। और वैसे हमारे कई पुरखे मर गए सिर्फ अपनी 5वीं अनुसूची को लागू करने के लिए। लेकिन भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने हमारी एक भी बात नहीं सुनी। मजबूरी में हेमंत सोरेन जी ने जब ये बात विदेशों तक पहुंचे, हार्वर्ड तक, यूनिवर्सिटी तक पहुंचाया, विदेशों के तमाम आदिवासी प्रेमियों तक पहुंचाया, तो लोगों को मिर्ची लग गई। आंतरिक मामला कहकर तुम उसको दबा रहे हैं, जबकि अगर वो विदेश में, मैं तो बोलता हूं एक नहीं, सभी विधायक नेशनल, इंटरनेशनल स्तर पे ये चिल्लाए कि आदिवासियों के साथ लगातार शोषण हो रहा है और अब हम सहन नहीं करेंगे। 70 साल से सहन कर लिए भैया, और कितना सहन करेंगे? पूरी पीढ़ी गुजर गई। आज हमारे लोग खुद को नहीं पहचान पा रहे, खुद को भूल गए कि कौन है तू। ये अगर सवाल कर ले रहा है वो बता नहीं पा रहा है। अभी मैं सीधा इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूं, जितने बीजेपी कांग्रेस के जितने भी विधायक, सांसद है, राज्यसभा में बैठ के राज्यसभा सांसद है, उन तमाम लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आज अब वक्त है हेमंत सोरेन जी के पक्ष में खड़ा हो। और आप इस समाज के हो, जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन आपको मिला है, जो राजनीतिक आरक्षण मिला है, इस समाज की वजह से मिला है। और उस समाज की जब अस्तित्व की बात है तो तमाम नेता गण और सामाजिक संगठन ये खुलकर सामने आए और बोले उन तमाम लोगों को जो ये कहते हैं कि आदिवासी क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, और आरएसएस के कुछ लोग तो डार के बोल रहे हैं कि हिंदू है। और कुछ लोगों ने, बीजेपी के कुछ लोगों ने तो ये तक बोल दिया कि अगर आदिवासी हिंदू नहीं लिखेगा उसके ऊपर राजद्रोह का केस डालेंगे। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं वीडियो के माध्यम से, उन लोगों को जवाब दो कि राजद्रोह का केस किस साक्ष्य के अंतर्गत तुम डाल रहे हो। राजद्रोह की जो बात कर रहे हैं कि राजद्रोह है, किस आधार पे बोल रहे हो? उनके पास कोई आधार नहीं, लेकिन हमारे पास आधार है। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट कह चुके हैं कि आदिवासी किसी धर्म में नहीं आता। भारतीय संविधान कहता है कि आदिवासी किसी धर्म में नहीं आता, और ये लोग जबरदस्ती हमें धर्म में डाल रहे हैं। वो अगर कह रहे हैं हमें कि तुम अगर हिंदू नहीं लिखोगे, क्रिश्चियन या मुस्लिम नहीं लिखोगे, तुम्हारे ऊपर राजद्रोह का मुकदमा करेंगे, उनको ये बात जवाब दो। तुम्हारे पास कोई आधार नहीं, हमारे पास आधार है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट। अगर तुम हमें किसी भी धर्म में अगर डालोगे, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस डाल के तुमको 6 महीने की जेल हम कराएंगे, ये बात बोलना पड़ेगा। और हेमंत सोरेन जी के पक्ष में, समर्थन में पूरे भारत के जितने भी आदिवासी हैं, चाहे बीजेपी कांग्रेस में, खुल के आओ। अगर नहीं आओगे तुम्हें खुलेआम दलाल बोलेंगे, खुलेआम तुम्हें सांप बोलेंगे कि तुम समाज विरोधी हो, खुलेआम ये बोलेंगे कि तुम साले गुलाम हो। बीजेपी सांसद बन भी गए लेकिन तुम कुछ नहीं उखाड़ पाए, अपने समाज के लिए, अपने समाज के अस्तित्व के लिए कुछ नहीं कर पाए। और लगातार मैं बोलूंगा, और अभी ये तो कम है, पूरे भारत में हर एक राज्य, हर एक ब्लॉक, हर एक गांव का व्यक्ति चिल्लाएगा अपने क्षेत्र को, विधायक को,
और सांसद को कि हरामखोरों, आदिवासियों का रिजर्वेशन लेके, आरक्षण लेके अगर अभी भी तुम उनका हक अधिकार के लिए नहीं बोलोगे ना, तो तुमको हम कहीं सर छुपाने के और मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। आज जिस व्यक्ति ने हिम्मत किया, हेमंत सोरेन जी की, उनकी हिम्मत को दाग देते हैं। हम गर्व फील करते हैं कि उसने अपने समाज के अस्तित्व के लिए आरक्षण का सही इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बात उठाई 5वीं अनुसूची की हमारी अंतिम लड़ाई है। सोच के देखो, एक विधायक, एक जनपद और एक जिला पंचायत बना के कुछ नहीं कर सकते। हमारी अंतिम लड़ाई 5वीं अनुसूची है, हमारा स्वशासन है। आज वो मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी आज देखिए इतनी बड़ी स्तर में आवाज उठ रहा है, लेकिन ये विधायक बन के भी कुछ नहीं कर पाए। भाइयों, साफ यही बात कहना चाहता हूं। और सामाजिक मंच रहता है, वहां समाज की बात करें, फालतू की राजनीति ना झाड़ें। राजनीतिक मंच अलग बना है, वहां पर अपनी राजनीति और सदस्यता की बात करें। सामाजिक मंच में किसी प्रकार की बकरबाजी हम नहीं सहन करेंगे। वीडियो उन तमाम लोगों तक पहुंचा दो, उन तमाम विधायक, सांसद, जो भी पार्टी के हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी में हो, बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो, बहुजन समाजवादी पार्टी में हो या आजाद समाज पार्टी में, दुनिया की तमाम पार्टी में। अब खुल के उतरना पड़ेगा हेमंत सोरेन जी के पक्ष में और अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। तब जाके तुम आदिवासियों के खून हो, तब जाके आदिवासी समाज के तुम सपूत हो। नहीं तो तुम समाज विरोधी थे, समाज विरोधी हो और हमेशा समाज विरोधी रहोगे। मरोगे भी तो ये समाज तुमको नहीं पूछेगी। इतना कहकर मैं अपने वीडियो को वाइंड अप करूंगा। सेवा 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 जवान। लेकिन हमेशा याद रखना, वजूद की लड़ाई है और है ये, हम लड़ाई हमेशा जारी थे, जारी रखेंगे और लगातार हमारे लोगों तक बोलेंगे। कहीं कोई जाए या ना जाए, जैसे आज बज चुके हैं कितने, अभी बज के 2:44 हो रहा है रात के, और तारीख हो चुकी है आज, कितनी तारीख देख रहे हैं, 25 फरवरी। लगातार हम लगे रहेंगे। तमाम युवा साथियों कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, दिल खोल के समाज के लिए आगे आओ, दिल खोल के हक अधिकार के लिए आगे आओ। कोई कुछ करे या ना करे, किसी के भरोसे में मत रहो। कुछ लोगों ने कहा मेरे को कॉल करके कि सिर्फ छिंदवाड़ा में गोंडवाना का मूवमेंट बड़ा मजबूत हो रहा है, हमारे यहाँ उतना नहीं है। उन लोग बताना चाहता हूँ भाई, इसलिए नहीं है क्योंकि तुम दूसरे के भरोसे में हो। हम लोग किसी के भरोसे में नहीं है। कोई नेता करे या ना करे, कोई सामाजिक संगठन करे या ना करे, भाई पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई और लड़ाई हमारी जारी रहेगी। पढ़ेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे भी, ये हमारा लक्ष्य है। और लगातार काम करेंगे। अगर आप चाहते हो आपके क्षेत्र में भी आदिवासी समाज खुल के आगे आए, तो कोई करे या ना करे, आप जो वीडियो को देख रहे हैं और जो भी लोग देख रहे हैं, वीडियो को शेयर करें और खुद उतरे अपने समाज के लिए। ये बिल्कुल सोचना बंद कर दें कि मैं अकेला क्या उखाड़ूंगा। भाई अकेले ही बहुत कुछ कर सकता। अकेला एक सूरज जो है पूरी पृथ्वी में उजाला पहुंचाता है, और अकेला ही व्यक्ति से एक विचारधारा की शुरुआत होती है। खुल के आओ, उतरो। अगर अभी भी नहीं उतरोगे तो फिर बताए अस्तित्व खतरे में है। हमारी ये अंतिम लड़ाई है। सेवा जवाहर। सेवा।